कभी कोई स्केची वेबसाइट से ऑर्डर करने के बाद ऐसा फील हुआ है कि अगर वो मेरा प्रोडक्ट नहीं लाया तो, या फिर मैंने जो पैसे दे दिए अगर उसने मेरे बैंक डिटेल्स निकालकर और पैसे ले लिए तो? इसीलिए तो एस्क्रो अकाउंट बनाया जाता है। हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान श्रृंखला। और आज हम बात करेंगे कि एस्क्रो क्या है और उसका यूज कहां कहां होता है। हम सब ने बहुत बार इसका यूज किया भी होगा पर कभी ध्यान नहीं दिया। ये बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग एप्स में, लोन में, हाउस कॉम्प्लेक्स लेने में या बहुत बड़े बिजनेस डील्स में भी यूज होता है। एस्क्रो को यह सोचकर बनाया गया था कि कोई भी बड़े डील में दोनों पार्टी को कभी रिस्क फील ना हो कि मैंने पैसे दे दिए उसने सामान नहीं दिया तो, या मैंने सामान दे दिया उसने पैसे नहीं दिए तो क्या। और साथ ही ताकि काम आसानी से और भरोसे से हो सके। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि पूरा एस्क्रो अकाउंट का फंडा क्लियर हो जाए दिमाग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने कभी कोई घर खरीदा होगा या हाउसिंग लोन लिया होगा तो आपने एक टर्म जरूर सुना होगा, वो है एस्क्रो अकाउंट। ये एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं और बहुत लोगों को 100% नहीं पता होता कि आखिर ये एस्क्रो है क्या। तो मैं एस्क्रो को एक बहुत अच्छे से और इजी एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा आज आप सबको। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि स्केची वेबसाइट से खरीदने में आपको बहुत डर लगता है, एक रिस्क बना रहता है अगर उसने चीट कर लिया तो। और ये लार्ज स्केल में जहां बात लाखों या करोड़ों की हो रही हो वहां लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए एक थर्ड पार्टी को शामिल किया जाता है जो भरोसेमंद हो। वो कोई बैंक हो सकता है या कोई कंपनी, और उसकी मदद से ट्रांजैक्शन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेलर से एक टीवी खरीदा। आपने पैसे पे तो कर दिए पर आपको डर लग रहा है कि अगर उस सेलर ने टीवी नहीं भेजा तो। और वही ऑपोजिट साइड पे सेलर ने टीवी भिजवा दिया और सेलर को डर लगने लगा कि अगर बायर ने उसे पैसे नहीं दिए तो। इसीलिए यहाँ पर मसीहा बन के आता है एस्क्रो एजेंट। हम यहाँ एस्क्रो एजेंट फ्लिपकार्ट को ले लेते हैं। तो यहाँ डील ऐसा होगा कि फ्लिपकार्ट बायर से पैसे लेगा टीवी के लिए और सेलर को बोलेगा टीवी भेजने। जब टीवी बायर के पास पहुंच जाएगा तो फ्लिपकार्ट जो टीवी का पैसा होगा वो सेलर को वापस कर देगा। और ये सब हो पाया सेलर, फ्लिपकार्ट और बायर के मिलीजुली कॉर्पोरेशन से। एस्क्रो मतलब एक अकाउंट या थर्ड पार्टी जो इंश्योर करता है कि सेलर या कस्टमर या पार्टी ए और पार्टी बी के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, भरोसा हो और दोनों को जो चाहिए वो उन्हें मिल जाए। एस्क्रो का इस्तेमाल परचेस और सेल, इवन इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन में होता है। एक और वेबसाइट है अपवर्क जिस पे फ्रीलांसर्स पैसे लेके बिजनेस ओनर्स का काम करते हैं। उसमें अपवर्क जो क्लाइंट होता है उससे फ्रीलांसर के काम का पैसा पहले ही ले लेते हैं। जब फ्रीलांसर वो काम कंप्लीट करता है तो अपवर्क उसके हिस्से का पैसा उसे दे देता है। इसमें फ्रीलांसर को ये डर नहीं रहता कि उसे पैसा नहीं मिलेगा, और जो क्लाइंट होता है उसे भी ये डर नहीं रहता कि अगर मैंने पैसे दे दिए और उसने काम नहीं किया तो। अब हम इंडिया मार्ट के बारे में बात करते हैं। इंडिया मार्ट इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस है जो कंज्यूमर को डायरेक्ट सप्लायर्स से कनेक्ट करता है। इसमें भी इंडिया मार्ट एस्क्रो अकाउंट जैसा काम करता है और दोनों को अपनी चीज सेफ्टी और भरोसे के साथ पहुंचाता है। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो एस्क्रो अकाउंट इज अ थर्ड पार्टी अकाउंट वेयर द फंड्स आर केप्ट बिफोर दे आर ट्रांसफर्ड टू द अल्टीमेट पार्टी। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट स्कैम्स एंड फ्रॉड्स, एस्पेशली विद हाई एसेट वैल्यू एंड डिस्प्यूट प्रोन सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट। एस्क्रो अकाउंट एक थर्ड पार्टी है जो शायद कैश या कोई प्रॉपर्टी पेपर्स या शेयर, कोई भी वैल्यूएबल चीज होल्ड कर सकता है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टी ए और पार्टी बी में, अगर वो फुलफिल हो जाता है तो वो वैल्यूएबल चीज दे दी जाती है। इसमें ट्रांजैक्शन सेफ होता है बिना कोई रिस्क के। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। मान लेते हैं विनोद एक प्रॉपर्टी सेलर है या रियल एस्टेट एजेंट है। उसने एक कस्टमर को घर दिखाया है, मान लो रजनी। रजनी को घर बहुत ज्यादा पसंद आया तो उसने विनोद को कहा कि मुझे तो ये घर लेना है तो मुझे पेपर्स दे दो। पर विनोद बोला कि ऐसे कैसे, पहले मुझे पैसे तो दो।
रजनी ने बोला कि ऐसे कैसे इतना सारा पैसा मैं तुम्हें दे दूं, क्या भरोसा है तुम्हारा? ये ना हो, इसीलिए एस्क्रो अकाउंट होता है। इस केस में थर्ड पार्टी दोनों से वैल्यूएबल सामान लेगी, विनोद से पेपर्स, रजनी से पैसे, और फिर जब दोनों पार्टी सेटिस्फाइड होंगे फिर थर्ड पार्टी दोनों को पेपर्स और पैसे दे देगी। यानी रजनी एस्क्रो एजेंट और विनोद का कॉपरेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मान लो अगर रजनी ने उस घर के लिए हाउसिंग लोन लिया होता तो उसमें बैंक एस्क्रो अकाउंट बनाता और ये इंश्योर करता कि पैसा मिलेगा जब घर का काम प्रोग्रेस में होगा। तो अगर घर 20% बना तो एस्क्रो अकाउंट से रजनी को 20% पैसा मिलेगा। वैसे ही अगर घर कंप्लीट होगा तो रजनी को 100% पैसा मिल जाएगा। यानी रजनी एस्क्रो अकाउंट और बैंक का कोऑपरेशन। इसमें ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी अपनी कंपनी किसी और को बेच रही हो तो एस्क्रो अकाउंट काम आएगा। कोई शॉपिंग मॉल खरीद रहा हो तो एस्क्रो अकाउंट बनाया जाएगा बायर और सेलर के लिए। इसके पीछे का कॉमन आइडिया बस यही है कि कोई भी दो पार्टी के बीच ट्रांजैक्शन के वक्त कोई रिस्क ना हो और कोई चीट या फ्रॉड नहीं कर पाए एक दूसरे को। तो आई होप आप लोगों को यह समझ आया होगा कि एस्क्रो अकाउंट क्या होता है और उसके यूजेस क्या क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल यानी ज्ञान श्रृंखला को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे हम और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।